रामनवमी हबड़ा शुभाशया गलु। वेणुगोपाल जी, दिनेश गुंडूराव जी, वेंकटरमन जी, फातिया रजन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, हमारे अलायंस पार्टनर के नेता, उनके कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। खासतौर से जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपका भी यहाँ स्वागत। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है? पांच साल से नरेंद्र मोदी देश का चौकीदार बने घूम रहा है। सेल्फ स्टाइल चौकीदार। जहां भी जाता है नरेंद्र मोदी कहता है मैं चौकीदार हूं, और जनता कहती है चौकीदार चौकीदार चौकीदार। जहां भी जाते हैं कहते मैं चौकीदार, जनता कहती है चौकीदार चोर। और अभी तक नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आई बात। चुनाव लड़े थे, 3 वायदे किए। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? याद है ना? अच्छा, मिल गए? मिल गए 15 लाख। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। किसान को सही दाम दूंगा। मिल गया किसान को सही दाम। नरेंद्र मोदी जी, चौकीदारी आपने किसके की? आपने कभी किसी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? कभी देखा है किसान के घर के सामने चौकीदार? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? चौकीदार अनिल अंबानी के घर के सामने होता है। चौकीदार हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों का चौकीदार है। सही है ना? तो चौकीदार जी ने वायदा किया था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। कभी कभी मैं भी उनके भाषण देख लेता हूं। मैंने सुना चौकीदार 15 लाख देना चाहता है। उसके बाद मर्डर अक्यूज्ड अमित शाह कहता है यह तो जुमला था, झूठ था, यह तो हमने ऐसे ही बोला था। तो मैंने सोचा मैं पता लगाऊं क्या हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा दे सकती है, हां या ना? तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए, चौकीदार झूठ बोल गया। हमारे देश के दिल में चोट पहुंची। गरीबों को लगा था कि बैंक में पैसा आएगा, नहीं आया, धोखा हुआ। मगर मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे देश की जनता ने सपना देखा कि बैंक में, गरीबों के बैंक में पैसा आएगा, और नरेंद्र मोदी ने वो सपना तोड़ा। मैंने एक इकोनॉमिस्ट, कांग्रेस इकोनॉमिस्ट से कहा, थिंक टैंक से कहा, एक बात मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख नंबर दिया था, झूठा था, आप मुझे सच्चा नंबर बताओ। आप पूरा कैलकुलेशन करो, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से जाके पूछो। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में क्या हिंदुस्तान की सरकार पैसा डाल सकती है, और अगर डाल सकती है तो कितना? और मुझे झूठ मत बोलना, मुझे 15 लाख नहीं सुनना, मुझे सच्चाई चाहिए। एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए।
इतना पैसा नहीं देना है जिससे हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाए, मगर पैसा देना है। आप जाइए, पता लगाइए, नंबर दीजिए मुझे। 5 महीने बाद वो वापस आए, कागज पे उन्होंने मुझे एक नंबर लिख के दिया, ऐतिहासिक नंबर, शानदार नंबर, धमाके का नंबर, 72,000 रुपए। साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों। नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, झूठ। हमने पता लगाया है, कैलकुलेशन किया है, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डाल देगी। अभी भीड़ में बहुत सारे पुरुष हैं, यहां महिलाएं भी आई हैं, और आपने अभी बहुत जोरों से चिल्लाया, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। आप सोचिए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा जाएगा। 25 करोड़ लोगों को इस पैसे का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान में चौकीदार ने कितना पैसा लूटा है कि हम बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल सके। और मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं देश का चौकीदार नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार नहीं हूं, ना मैं बनना चाहता हूं। मैं देश के दिल की आवाज सुनता हूं, मेरे मुंह से जो देश चाहता है वो निकलता है। मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूं। और आपके मन में एक सवाल था, आप अखबार पढ़ते हो, देखते हो कि अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक कर्जा देता है, लौटाता नहीं है। उसके बाद में उसको 30,000 करोड़ रुपए का राफेल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अनिल अंबानी से नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी से गले मिलते हैं, नीरव मोदी के साथ गले मिलते हैं, मेहुल चोकसी से गले मिलते हैं, अदानी से गले मिलते हैं। उनकी आपने फोटो देखी है गले मिलते हुए, और कभी मेरी आपने अनिल अंबानी के साथ गले हुए मिलते हुए फोटो देखी है? मगर किसान से गले मिलते हुए देखी है, मजदूर से गले हुए मिलते देखी है, बेरोजगार युवाओं से गले मिलते हुए देखी है। नरेंद्र मोदी 15 लोगों का चौकीदार है, वो उनका आदमी है, मैं आपका आदमी हूं, और मुझे किसी की चौकीदारी नहीं करनी। मैं देश की आवाज उठाता हूं, देश की आवाज के लिए लड़ता हूं। तो अगर देश का चौकीदार इन चोरों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है, तो देश की आवाज देश के गरीब लोगों को करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है। कर्नाटक में हमने किसानों से कहा हम आपका कर्जा माफ करेंगे, हजारों करोड़ रुपए कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसानों का कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर किया। और मैनिफेस्टो में हमने 2 बड़ी सुंदर चीजें लिखी हैं किसानों के लिए। आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, जब बजट अनाउंस होता है, गैलरी में बड़े बड़े उद्योगपति नोट लिखते हैं। साल की शुरुआत में ही उनको पता लग जाता है उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है। इसलिए इस बार 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, किसानों के लिए एक स्पेशल अलहदा बजट बनाया जाएगा। शुरुआत में ही किसान को यह पता लग जाएगा कि उसकी सरकार साल में उसके लिए क्या करने जा रही है। एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कितना कर्जा माफ होगा, खेत में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आएगी, सिंचाई कहां कहां होगी, बैंक लोन कितना मिलेगा, नुकसान होगा तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा,
पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में ही पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि इस साल हमारी सरकार हमारे लिए क्या क्या करने जा रही है। और बजट नरेंद्र मोदी जैसे खोखले वायदे नहीं होते। एक बार बजट में लिख जाया जाता है तो फिर वो काम होता ही होता है।